इन गुणों का संग यानी इन तीन गुणों का संग ही जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो अच्छी योनियां हैं, बुरी योनियां हैं। ये जो अच्छी बुरी योनि है, कभी मनुष्य किसी योनि से जन्म लेता है, कभी किसी योनि से जन्म लेता है। तो ये सब प्रकृति के तीन गुणों के कारण ही हो रही है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण बढ़ जाएगा और रजोगुण बढ़ जाएगा तो वो बुरी योनि में चला जाएगा, और जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण रहेगा, सतोगुण रहेगा, तो मनुष्य योनि में रहेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं, ये जो अच्छी बुरी योनियों को भोगता है जीवात्मा ही भोगता है। ये जो हमारा जीवात्मा है ना, ये नए शरीर में प्रकट होता रहता है। कभी पशु के शरीर में प्रकट हो जाएगा नीचे के शरीर में, कभी ऊपर के शरीर में प्रकट हो जाएगा। तो हमारा जीवात्मा ही इन अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। अगर हम इस शरीर से हमने मान लिया, अपनी जीवात्मा के अंदर तमोगुण सक्रिय कर लिया, जब हमारी जीवात्मा के अंदर तमोगुण सक्रिय हो जाएगा, और ये तमोगुण सक्रिय होता है हमारी जीवात्मा के अंदर हमारी इंद्रियों के माध्यम से, हमारे मन के माध्यम से। जब हम किसी तमोगुण समाज में चले जाएंगे तो हमारे अंदर ही तमोगुण सक्रिय हो जाएगा, और जब हमारे अंदर तमोगुण सक्रिय हो जाएगा तो हमारी जीवात्मा की गति अधोगति में हो जाएगी। हमारे अंदर जब वो तमोगुण का अहंकार प्रकट हो जाएगा तो हमारी जीवात्मा की गति अधोगति में चली जाएगी, वो नीचे की ओर चली जाएगी। और अगर हमारी जीवात्मा के अंदर रजोगुण सक्रिय हो गया तो हमारी जीवात्मा की गति है और रजोगुण के योनियों में हो जाएंगी। सतोगुण सक्रिय हो गया तो सतोगुण के घर में प्रकट होगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, जिसके अंदर ये जीवात्मा है, जिसके अंदर ये अहंकार है, यही अच्छी बुरी योनियों में प्रकट होता है और यही बार बार जन्म लेता है इन गुणों के माध्यम से। तो इन सारे गुणों का खेल है। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, ये प्रकृति के तीन गुण ही मनुष्य के अंदर कार्य कर रहे हैं, और मनुष्य जिस प्रकार का भी गुण अपनी जीवात्मा के अंदर सक्रिय कर लेगा तो वो उसी प्रकार की योनि में चला जाएगा, उसी प्रकार की योनि में उसका अहंकार प्रकट हो जाएगा। अगर मनुष्य अपनी जीवात्मा के अंदर सतोगुण प्रकट कर लेगा, सक्रिय कर लेगा, तो उस मनुष्य का जीवात्मा सतोगुणी मनुष्य के घर में प्रकट हो जाएगा। तो भगवान का कहने का अर्थ यही है कि तुम अपनी जीवात्मा के अंदर तमोगुण सक्रिय ना करो। अगर तुम अपनी जीवात्मा के अंदर तमोगुण सक्रिय कर लोगे तो तुम्हारा जीवात्मा अधोगति में चला जाएगा, नीचे की योनि में उत्पन्न हो जाएगा, पशुओं के लेवल पर उत्पन्न हो जाएगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो मनुष्य जन्म मिला है, इसमें तुम अपने जीवात्मा का उद्धार करो, अपनी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय करो। जब तुम अपनी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय कर लोगे तो तुम फिर आध्यात्मिक मार्ग पर चलोगे। अगर तुम्हें इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है तो तुम्हारे अपनी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय करना पड़ेगा। जब तुम्हारी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय हो जाएगा तो तुम स्वयं भी इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय नहीं होगा तो तुम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ोगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मनुष्य ही अपनी जीवात्मा के अंदर ये भिन्न भिन्न गुण सक्रिय करता है, और भिन्न भिन्न गुण सक्रिय होने के बाद ही फिर उसका जीवात्मा भिन्न भिन्न योनियों में प्रकट होता रहता है। कभी नीचे की योनि में प्रकट होगा, कभी ऊंची योनि में प्रकट होगा। तो ये जो जन्म और मरण का कारण है, ये हमारा अहंकार ही है। तो भगवान जब भी तो बार बार कह रहे हैं कि भाई तुम इस अहंकार को नष्ट कर दो। जब तुम इस अहंकार को नष्ट कर दोगे तो तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा। ये तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जन्म तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है भाई तुम अपनी स्वयं की खोज करो, इस अहंकार को नष्ट कर दो, जीवात्मा को नष्ट कर दो। जब तुम्हारी ये जीवात्मा नष्ट हो जाएगी, तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा। लेकिन तुम अपनी जीवात्मा में तमोगुण सक्रिय कर रहे हो, इस संसार की भोग्यावस्था में पड़ गए। तुम अपनी जीवात्मा में तमोगुण सक्रिय कर रहे हो, तुम सतोगुणी भी कार्य नहीं कर रहे। आज सतोगुणी जो मनुष्य है ना, इस संसार में बहुत कम रह गए सतोगुणी मनुष्य, 1% ही रह गए, बस 1% भी नहीं है जो पूरी तरह सतोगुण मनुष्य हैं, जिसके मन के अंदर भी सतोगुण उत्पन्न है। वो 1% मनुष्य रह गए। बाकी जो मनुष्य हैं वो तमोगुण प्रकृति हो गए ज़्यादा, रजोगुण प्रकृति हो गए, लेकिन सतोगुण प्रकृति के नहीं हुए। तो अपने अंदर सतोगुण प्रकट करो और सतोगुणी कार्य करो, तुम सेवा करो, समर्पण करो, भक्ति करो, प्रेम प्रकट करो अपने अंदर। जब तुम्हारे अंदर ये प्रेम प्रकट होगा, भक्ति प्रकट होगी, सेवा प्रकट होगी, तो तुम्हारी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय हो जाएंगे। कम से कम इतना तो हो जाएगा, जब तुम्हारी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय हो जाएगा तो तुम्हारा जीवात्मा फिर अच्छी योनि में प्रकट हो जाएगा। और अगर तुम्हारी जीवात्मा के अंदर सतोगुण प्रकट नहीं हुआ, तुमने अपनी जीवात्मा के अंदर रजोगुण प्रकट कर लिया और तमोगुण की वृत्ति बढ़ा ली, तो तुम्हारा जीवात्मा पशु के लिए प्रकट होगा, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। या फिर तुम्हारा जीवात्मा किसी ऐसे लोक पर प्रकट होगा
जो अंधकार के लोग हैं, जो तमोगुणी लोग हैं, जहाँ सिर्फ तमोगुण का प्रभाव है। कुछ ब्रह्मांड में लोग ऐसे भी हैं जहाँ सिर्फ तमोगुण का ही प्रभाव है, वहाँ सतोगुण है ही नहीं, रजोगुण है ही नहीं। उस गिरह भी प्रकट हो सकता है, जिनको नरक लोक कहा गया है। तो नरक लोक किसको कहा गया? नरक लोक उसी को कहा गया है जिस लोक पे तमोगुण का प्रभाव है, जिस लोक पे रजोगुण का सतोगुण का प्रभाव नहीं है, वहाँ सिर्फ तमोगुण का ही प्रभाव है। और उस तमोगुण का प्रभाव जब हमारी जीवात्मा के अंदर बढ़ जाएगा, जब पूरी रूप से हमारी जीवात्मा के अंदर रजोगुण और सतोगुण नष्ट हो जाएगा, पूरी रूप से तमोगुण बढ़ जाएगा, तो फिर हमारा जीवात्मा या तो पशु के लिए प्रकट होगा या फिर उन्हीं नरक लोकों में प्रकट होगा। भगवान का कहने का अर्थ यही है। तो भगवान बार बार ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारी जीवात्मा इन गुणों के कारण ही अच्छी बुरी योनि में प्रकट होती रहती है। तो मनुष्य को ये अवसर मिलता है एक मनुष्य जन्म का, अगर वो चाहे तो अपनी जीवात्मा को तीनों गुणों से मुक्त कर सकता है। और जो मनुष्य अपनी जीवात्मा को तीनों गुणों से मुक्त कर देगा तो ये समझो कि उसने उस परमपिता परमात्मा का पद प्राप्त कर लिया। बाकी चाहे तुम संसार की इतनी वस्तु प्राप्त कर लो, तुम्हारे अंदर शांति उपलब्ध नहीं होगी। तो भगवान ये कह रहे हैं इसमें कि सतोगुण के संग से देव योनि में, और रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में, और तमोगुण से के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनि में जन्म होता है। तो अब देखो भगवान ने क्या कह दिया। भगवान ने कह दिया कि सतोगुण के संग से देव योनि में, तो देव योनि में जन्म होगा उसका, जिसके अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा। वो सतोगुण की जो जीवात्मा है उनके घर में जन्म लेगी जिसके अंदर सतोगुण प्रकट है, या फिर ऐसे गृह पर जन्म लेगी जहाँ सिर्फ सतोगुण ही है और रजोगुण ही है। दो देवलोक ऐसे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, ऐसे भी देवलोक हैं, ऐसे गृह हैं जिन ग्रहों के ऊपर सिर्फ सतोगुण है और रजोगुण है। तो उसकी जीवात्मा फिर वहाँ जन्म ले लेगी जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण हो गया पूरी तरह से, उसके मन के अंदर से ये तमोगुण की व्यक्ति छीन होगी, सतोगुण रह गया और रजोगुण रह गया, तो वो देवलोक में जन्म ले लेगा फिर। और देवलोक क्या है? देवलोक वो है या तो ऐसा घर हो कोई किसी सात्विक मनुष्य का, देवता हो, और या फिर ऐसे ग्रह हो जहाँ सिर्फ सतोगुण और रजोगुण का प्रभाव हो, तो फिर वो ऐसी योनियों में जन्म लेगा। और जो रजोगुण वाला मनुष्य है जिसके अंदर रजोगुण है वो थोड़ा सतोगुण है, तो वो मनुष्य की योनि प्रकट होगा उसका जीवात्मा। भगवान ये कह रहे हैं कि रजोगुण वाला जो मनुष्य होगा, जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण है और थोड़ा सतोगुण है, तो फिर मनुष्य योनि में प्रकट होगा। और जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण है, वो तमोगुण ज़्यादा बढ़ गया है और रजोगुण है, तो उसका जीवात्मा फिर पशु योनि में प्रकट होगा, नीच योनि में प्रकट होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान गीता में ये कह रहे हैं कि नीच योनि, पशु योनि, पशु योनि में उसका जन्म होता है। फिर तमोगुण की व्यक्ति बढ़ने के बाद भाई ये जो आज अहंकार प्रकट हो गया है मनुष्य के अंदर, 90% मनुष्यों की कहानी यही होगी आज के समय में कि उनके अंदर वो अहंकार प्रकट हो गया, तमोगुण वाला अहंकार नीचे लेवल का। तो जिस मनुष्य के अंदर ये अहंकार प्रकट हो गया है ना, तो पशु योनि में जाएगा। भाई अगर हमारे जीवात्मा के अंदर तमोगुण बढ़ गए तो विज्ञान बता रहे हैं भगवान कि ये विज्ञान है, ये स्वयं हो रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि इंद्र के वहाँ बैठे हुए हैं, देवलोक में बैठे हुए हैं, यमलोक में, और कोई वहाँ जो है तुम्हारा लिखा जोगा कर रहा है। लिखा जोगा तुम्हारा कोई नहीं कर रहा, लिखा जोगा तुम्हारे चित्त के अंदर जो जीवात्मा है, जिस चित्त के अंदर संस्कार संचित होते हैं, अगर तमोगुण के संस्कार संचित हो जाएंगे तुम्हारे चित्त के अंदर, जीवात्मा के अंदर, तो तुम्हारा जीवात्मा वहीं प्रकट होगा, पशु के लेवल पर कोई रोक नहीं सकता। और अगर तुम्हारी जीवात्मा के अंदर रजोगुण और सतोगुण सक्रिय हो जाएगा तो तुम्हारा जीवात्मा मनुष्य योनि में प्रकट होगा। और अगर तुम्हारी जीवात्मा के अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा तो तुम्हारा जीवात्मा देव योनि में प्रकट होगा। तो ये तो गुणों के माध्यम से हमारा जीवात्मा प्रकट होता है। जो सा गुण हमारी जीवात्मा के अंदर सक्रिय हो जाता है, उसी गुण के अनुसार हमारा जीवात्मा, हमारा अहंकार वहीं प्रकट हो जाता है। तो तुम कम से कम इतना तो कही लो कि अपने अंदर सतोगुण प्रकट कर लो। जब तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा तो तुम्हारा जीवात्मा स्वयं ही ऐसे लोक में प्रकट हो जाएगा, या किसी ऐसे ग्रह में प्रकट होगा जहाँ तुम फिर अपने स्वयं की खोज में लग जाओगे। अगर तुम एक बार इस मार्ग पर चल जाओगे, बस चलने के बाद शुरुआत कर दो, शुरुआत करने के बाद इस पर लग जाओ, तो तुम्हारा जीवात्मा फिर सतोगुण के घर में प्रकट होता रहेगा। और अगर तुम अपनी जीवात्मा के अंदर तमोगुण सक्रिय कर लोगे तो तुम्हारा जीवात्मा पशुओं के लिए भी प्रकट होगा। भगवान बार बार गीता में कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण बढ़ गया है, जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण बढ़ गया है, रजोगुण भी कम है और तमोगुण की व्यक्ति ज़्यादा बढ़ गई है,
तो उसका जीवात्मा पशु के लेवल प्रकट होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। यह विज्ञान है। तो इसलिए अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्राप्ति की प्यास बढ़ाओ, और अगर प्यास नहीं बढ़ा रहे तो कम से कम ऐसा कार्य करो जो सतोगुणी कार्य हैं वे तुम करो।